आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सारी नगर की जनता को अपने जो काम है सेल्फी पॉइंट, तो आपके कार्यकाल के प्रारंभिक दौर पर आपके साथ थे, आज वो भी बहुत सारे लोग छिटक गए। गार्डन बनना था, उसका भुगतान पूर्व में ही क्यों किया गया, और जबकि वो जो ठेकेदार है उसके ऊपर इतनी इनायत करम आपके द्वारा क्यों किया गया? क्या है कि वाकई में पार्षदों ने उस काम को रुकवाया है, आपको बोल को रुकवाया है, ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो अधिकतर इस शहर के अंदर अवैध कानून का मक्खन जाल फैल रहा है। इस संदर्भ में आपसे आपका अपना अभिमत जानना चाहूंगा। नगर में अभी मुझे नहीं लग रहा है कोई अध्यक्ष या कोई पार्षद है। पार्षद या अध्यक्ष कोई एक है तो वो सीओ मैडम, इसके अलावा किसी के नहीं चल रही नगर। परंतु जहां नगर विकास की बात आएगी वहां जवाबदारी तो फिक्स की जाएगी, क्योंकि आप वहां पर निर्वाचित नहीं है, अधिकृत नहीं है, फिर भी नगर के नागरिक। निर्माण सामग्री उपयोग हो रही है, काम की गुणवत्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, बावजूद उसका पंचनामा बना, एक घटिया किस्म की सीमेंट का इस्तेमाल उसमें पाया गया जिसका पंचनामा बना, उसको जब्त भी की, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार को उसका भुगतान कर दिया। क्या यह नगर परिषद के हित में हुआ है या वहाँ के जनप्रतिनिधि के हित में हुआ? इस बात में जब आप जनप्रतिनिधि और अपने मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हो और करते भी हो, तो क्या दूसरे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? इसलिए भूमि पूजन कार्यक्रम में 30 पत्रों में शिलालेख हुआ और उसमें स्थानीय विधायक का नाम छोड़ दिया गया, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के नाम, परिषद के तमाम लोगों के नाम, प्रतिनिधियों के नाम थे, तो विधायक का नाम क्यों नहीं था? क्या वो कांग्रेस पार्टी से, इसलिए उनका नाम छोड़ दिया गया? इस पे विशेष रूप से मैं आपका जवाब चाहता हूं। आपकी माता जी के कार्यकाल में चूंकि आप लोगों की देखरेख में ये कार्यक्रम होते हैं, विधायक का नाम गायब कर दिया जाता है। क्या यह राजनीतिक सुचिता मानी जाए? कैसे निकम्मे ठेकेदार हैं आप नेता हो, स्ट्रांग हो, तो क्यों हैंड ओवर लेके अपने सिर मुंह काला करवा रहे हैं? पहला जो सेशन हुआ उसमें हमने जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनसे समझा कि नगर के जो तस्वीर है, जो तकदीर है वो कैसी है, और उनने जो जनता ने विश्वास किया था वो विश्वास पर कितने खरे उतरे। अधिकांशतः नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ समन्वय न बनने की बात माननीय पार्षदों ने। पार्षद जी आज हमारे बीच अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके प्रतिनिधि के रूप में आशीष जी आज सौभाग्य से हमारे बीच है, तो क्यों ना हमने सोचा कि उनसे भी 2-4 सवाल कर लें। आशीष जी, अभी तक आपने भी पूरी परिचर्चा को सुना और लगातार पार्षद अध्यक्ष और अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में आपका भी कई बार नाम आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समन्वय की कमी थी, कहीं पर कम्युनिकेशन गैप हो गया, या सिर्फ दलगत भावना से ऊपर उठकर आप काम नहीं कर पाए? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, माताजी अध्यक्ष और उनके आदेश निर्देश और उनका सहयोग मैं करता हूं। दूसरा विषय, कुछ चीजों को या तो संबंधित वार्ड के पार्षदों को जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए वो कार्य को बतला रहे कि मेरे वार्ड में इतने काम हुए। जिस प्रकार से हमारी उपाध्यक्ष महोदय कह रही है मात्र 2 रोड बनी है, मगर मैं उंगलियों में गिन रहा था लगभग 6 रोड वहां बन चुकी है। एक नाली का निर्माण हो चुका है वार्ड क्रमांक 4 में, और समेकित कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर जिस प्रकार से वार्ड क्रमांक 5 की बात करें तो 4 कार्य वहां पर, एक सौंदर्यीकरण के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया, नाली का निर्माण कार्य, नाली कवरिंग का कार्य, WBM रोड का निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। ऐसे समेकित सारे 15 वार्डों में काम चल रहे हैं कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर, और निकाय की जो वित्तीय स्थितियां होती हैं, जिस प्रकार से मेरी माता जी उन विषयों को हम सभी को बतलाती हैं, उनके आधार पर कार्य विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाया जाता है। तो लगातार पूरे जो 2 वर्ष के कार्यकाल, अभी 3 माह पहले जो 2 वर्ष हमारे पूर्ण हुए हैं, लगातार सारे वार्डों के अंदर में समेकित कार्य हुए, कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर। इतने कार्यों की लिस्ट है वो आपके सामने हमने चूंकि 2-3 महीने पहले उन कार्यों को नगर की जनता के बीच में पंपलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से उनको पहुंचाया था, और कुछ कमियां हमारे ठेकेदारों के माध्यम से जरूर हो रही हैं। हमारे वार्ड का जो परिवार है, पूरे 15 वार्ड के जो पार्षद हैं, हम सभी एक परिवार के रूप में। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन से नई परिषद का गठन हुआ है उस दिन से, तब तो कोई बात ही नहीं थी, मगर उस दिन से ही विरोधाभास की स्थिति, उसी दिन से एक नगर परिषद में एक 2 धड़े में वह परिषद को बांटने का काम शुरू दिन से, जिस दिन हम शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, आधे से पार्षद उस परिषद शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, तो ये सीधा उस दिन से जिस प्रकार से विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का काम और 2 धड़े में परिषद बढ़ गई, अच्छे कार्यों को नहीं किया गया। और हमने तो 4-4 करोड़ के, माता जी ने निर्देशन दिया, 4 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित किए थे। उन विकास कार्यों में अगर निकाय के पास उतनी वित्तीय स्थितियां नहीं है, शासन से उन कार्यों के लिए मांग की जा सकती थी, मगर उन कार्यों को भी परिषद के द्वारा
उन प्रस्तावों को भी निरस्त करा दिया गया। तो मेरा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, विरोधी पक्ष भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है। आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकती है, पर जो आपके कार्यकाल के प्रारंभिक दौर पर आपके साथ थे, आज वो भी बहुत सारे लोग छिटक गए, तो कहीं ना कुछ कमी तो होगी। हो सकता है लगभग 10 पार्षद, पूरी 15 सदस्यीय कमेटी में 10 पार्षद नगर पंचायत अध्यक्ष के विरोध में खड़े, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। कई बार परिवार के अंदर हम लोग रहते हैं, कोई मन में कोई बात आती है, कोई विषय आता है, तो इन चीजों को लेके कोई मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, मगर हमारे मत उनके अलग हो सकते हैं, मगर मनों में कोई भेद नहीं है, मत उनके अलग हो सकते हैं। तो ये ऐसी स्थितियां बन सकती हैं और हो सकता है निकाय के उस क्षेत्र में, हम तो बाहर सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, निकाय की जो कार्यशैली है या जो वहां की जो व्यवस्था, उन विषयों को लेकर उनके मतों में भेद हो, तो उस विषय में मैं कह नहीं सकता, मां कि हमारे मनों में कोई प्रकार की ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी भी है, सीध तिवारी कुछ बात करना चाह रहे थे और हम चाह रहे हैं कि वे सीधे अपने हंसते वो सवाल कर सकते हैं अपनी बात। आशीष जी, प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पे हैं, क्योंकि 2 वर्षों से मेरे मन में, 1.5 वर्षों से मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा है कि वार्ड क्रमांक 4 में जो गार्डन बनना था, उसका भुगतान पूर्व में ही क्यों किया गया, और जबकि वो जो ठेकेदार है उसके ऊपर इतनी इनायत करम आपके द्वारा क्यों किया गया? चलिए, इसके सवाल तो आपका हो गया, हम चाह रहे हैं कि 2-4 सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठा आपके पास आते हैं। सुदीप तिवारी जी हमारे बीच है और सुदीप भी शायद चर्चा करना चाह रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि सुदीप डायरेक्ट पर्सन यहाँ पर है, जिनसे आपका सवाल है उनसे आप अपनी बात। अध्यक्ष प्रतिनिधि जी से मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में आपके द्वारा प्रचारित किया गया कि आंदोलन पूरी तरह से भर्ती था, आपने कहा कि लोग पैसे लेकर वहाँ आए, क्या ये नगर परिषद की लेने की जिम्मेदारी नहीं थी? जो लोग एकत्रित हुए थे वहाँ वार्ड के नागरिक थे, आपके वार्डों के नागरिक थे, 100 वो पैसे लेके आए हों, वहाँ अंदर की बात है। क्या नैतिक जवाबदारी किसी कर्मचारी की या सीएम की नहीं बनती थी कि मौके पर जो लोग मौजूद थे, जिस नगर में थी, आपने पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं की, चाय नाश्ता की व्यवस्था कर देनी थी, नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ ना अधिकारी कर्मचारी पहुंचा, ना कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, इसको क्या समझा जाए? काशीराम निहुनिया जी भी हमारे साथ, हमारे प्रेस क्लब के साथ भी हैं, उनकी भी जिज्ञासा है कि हमारे जो माननीय यहाँ उपस्थित है उनसे अपनी बात करें, तो आप सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष भाई से मेरा प्रश्न है, वार्ड नंबर 2 में जो रोड बनने की थी और जिसमें आप सोशल मीडिया में आपका ये वीडियो भी चल रहा है कि कुछ पार्षदों ने लिखित में उस प्रस्ताव को उठा दिया या बंद कराने की बोल दी है, इसमें सच्चाई क्या है कि वाकई में पार्षदों ने उस काम को रुकवाया है, आपको बोल कर रुकवाया है? ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 15 में एक बहुत बड़ी नाली है और शहर की बहुत बड़ी नाली है और गंदी नाली है, जो पुरानी टंकी से वार्ड नंबर 11, 12 और पुरानी टंकी से पानी आता है, वो जंजल हो चुकी है कि उसका विकास होगा, क्या नाली बन पाएगी, और जो बहुत गंदी है और वहाँ के लोगों से बहुत परेशान। चेतन बकौड़े जी भी हैं, पेशे पत्रकार हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं, वो भी तो बात करना चाह रहे हैं। मैं सभी वर्तमान माननीयों से मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वार्ता में उपस्थित हुए। मैं जो अभी हमारे निर्वाचित माननीयों ने इन्हीं ने अपनी सहमति मतलब इस कार्यकाल की अपनी मतलब थी, तो किसी ने इसमें विरोधाभास की बात की। मैं माननीयों से पूछना चाहता हूँ, जो शहर के अंदर जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, क्योंकि हमारी नगर परिषद एक सीमित आय वाली संस्था है, उसके एवज में जो मूलभूत जो पहले की वैधानिक कॉलोनियों में जो निवास करते हैं, जिनको वैधानिक अधिकार है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पहले होनी चाहिए, ना कि जैसे अभी बिजली, पानी, सड़क, लाइट की बात आई तो अधिकतर इस शहर के अंदर एक अवैध कॉलोनियों का मकर जाल फैल रहा है। इस संदर्भ में आपसे आपका अपना अभिमत जानना चाहूंगा। दूसरा मेरा एक ही सवाल है, तो 5 सवाल है, अभी और भी तो अभी 4-5 सवाल हो चुके हैं, हम आपको मौका देंगे। हम चाहते हैं आशीष जी
बहुत सारे सवाल आप तक आए और शिव तिवारी जी से जो सवाल चालू हुआ था उसके बाद काशीराम जी, हरीश भाई रह गए, अभी चेतराम भाई ने किया, सुदीप भाई ने किया। तो हम चाहेंगे कि संक्षेप में आप कुछ सारगर में ऐसा बात बता दें ताकि इनकी जो उत्सुकता है वह शांत हो सके। शीत जी ने बोला है कि वार्ड क्रमांक 4 सिद्ध बाबा गार्डन जो अनेकों वर्षों से उसका कार्य अवरुद्ध पड़ा था और उसमें वन विभाग के स्टे के कारण वो कार्य अवरुद्ध पड़ा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं वन मंत्री उस तत्कालीन प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक कार्य योजना लाई थी जहां नगर के निकट में जो भी वन विभाग की जमीनें हैं उनको विकसित कर वहां पर नगर वन बनाया जाए, जिसमें निकायों का, निगमों का और परिषद पंचायतों का सहयोग लेते हुए उन कार्यों को किया जाए। क्योंकि पूर्व में यहां पर गार्डन की राशि स्वीकृत थी और निकाय के पास वो राशि थी, उसमें जो ठेकेदार है उसके लंबे समय से पुराना भुगतान नहीं किया जा रहा था और उस वन विभाग के स्टे के बाद उनसे हमने एक एनओसी ली और उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए उस ठेकेदार से हमारी चर्चा हुई कि इस कार्य को अमली जामा पहनाना है और उसका जो भुगतान था, पुराना जो भुगतान है, नियम अनुसार उसका जो भी भुगतान है वो भुगतान मेरी माताजी के द्वारा विधिवत फाइल को देखते हुए और जो तज्ञ इंजीनियर उनकी जानकारी लेते हुए उसका भुगतान किया गया है और उस कार्य को वो आगे बढ़ा रहा है। चलिए, पेमेंट होने के, भुगतान होने के लगभग 1 साल हो रहा है। वो भुगतान जो काम हुआ है उसका हुआ है, काम अभी जो कर रहा है उसका बाद में होगा। पहले के जो है भुगतान जो काम कर चुका है उसका देना है निकाय को। ऐसी अनेकों कार्य हैं। वार्ड क्रमांक 5 में एक डामर रोड बनी थी, उसका भुगतान हुआ। वार्ड क्रमांक 5 40 लाख रुपए के भुगतान हमने जो पूर्व में कॉन्ट्रैक्टर ने किए, तो उनके भुगतान तो निकाय को करना ही करना है, क्योंकि निकाय में हमारे ठेकेदारों का जो विश्वास है वो या ठेकेदार काम तभी करेगा जब उसके कार्य किए गए कार्यों का निकाय भुगतान करेगी, नहीं तो कोई ठेकेदार निकाय में काम करने के लिए राजी नहीं है। चलिए, वार्ड क्रमांक 10 से जैन समाज के अध्यक्ष, सकल जैन समाज के अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 10 निवासी विनोद जैन जी हैं, जिनके परिवार से भी नगर पंचायत में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विनोद जी, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। सीधी सी बात है कि नगर विकास का संकल्प लेकर आप उस नगर में आए, लेकिन आपने सिर्फ जो पुराने पेमेंट है उसमें ध्यान क्यों दिया? नगर विकास के लिए आपको आगे बढ़ना था। आपको नल जल का जो पैसा रुका था उसका पेमेंट क्यों करना? नल जल का जो पैसा आपने पेमेंट किया, क्या आज आप संतुष्ट हैं कि उन्होंने सही लाइन बिछाई? उस लाइन का सही उपयोग आज नगर की जनता पा रही है। जैसा कि हर दूसरे दिन कहीं भी लाइन छूट जाती है। आपके स्वयं के वार्ड में नगर परिषद के द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि है क्या? नहीं है, इसको आपको खुद समझना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें और हम जिस उद्देश्य के साथ नगर परिषद पहुंचे थे, क्या हमने उस उद्देश्य को पूरा किया? आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सारी नगर की जनता को अपने जो काम है, सेल्फी पॉइंट, फुआरा, आपने एक गार्डन लेकर वार्ड क्रमांक 12 में जो कि हाईवे से उस साइड है, वो कहाँ तक उचित है? उसके पूर्व भी उस जगह के लिए माननीय दिनेश राय मुर्मू ने 10 लाख रुपए पहले आवंटित करवा चुके हैं, जिससे कि वहाँ पे हनुमान की मूर्ति बन रही है। तो एक जगह में दो काम कर रहे हैं आप, कहाँ तक सही है? क्या ये इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने वार्ड का नहीं अपना विकास कर रहे हैं? और उस जगह को आपने कितना डेवलप किया ये हमें नहीं पता। ये तो नगर की जनता जानती है कि वहाँ पार्क की जरूरत थी कि नहीं थी। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 6 से संजय पुरानी भी है, प्रतिष्ठित नागरिक है, नगर पंचायत में खासा दस्तखत भी रखते हैं, वो भी हमारे बीच है। हम चाहेंगे कि अगर इस मंच के माध्यम से आप अपने वार्ड की, इस नगर की किसी समस्या को लेकर कुछ सुझाव या कोई बात करना चाहते हैं तो आप भी साधारण। मुझे तो यहाँ के पता लगा कि विषय ही चेंज हो गया। पत्रकार वार्ता जो सीओमओ मैडम जिस तरीके से हस्तक्षेप की थी और भ्रष्ट बोली थी सभी कुछ पार्षद और पार्षद पतियों को, उसके खंडन के लिए यहाँ बुलाया गया था। यहाँ आके पता लगा कि हम वार्ड विकास की बात कर रहे हैं। तो मेरे देखिए आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। नगर के लगभग सारे सोशल मीडिया ग्रुपों में आपको भी हमने जो व्हाट्सएप भेजा है उसमें लिखा था कि नगर विकास की चर्चा होना, और हम न अध्यक्ष के विरोध में, न किसी पार्षद के, न किसी अधिकारी के, हम एक सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, सबकी बात आ रही है। तो हम पर ये आरोप लगाना कि विषय चेंज कर दिया, ये गलत है। आप अपनी बात रख सकते हैं।
मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपके ऊपर, लेकिन जिस तरीके से नेता बन के सीएमओ ने जो वक्तव्य दिए थे उस दिन, उसके खंडन के लिए हम लोग इकट्ठे होना था, और मैं तो वही बात समझ रहा था। मुझे अभी यहाँ आके पता लगा कि बात ऐसा है। काम तो हुए मेरे वार्ड में, मैंने कराया है काम, जब से नई पार्षद बनी है मेरी घर से, तो उसके लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी नगर में अभी मुझे नहीं लग रहा है कोई अध्यक्ष या कोई पार्षद है। पार्षद या अध्यक्ष कोई एक है तो वो सीएमओ मैडम, इसके अलावा किसी के नहीं चल रही नगर में। हम बहुत त्रस्त हैं उनसे, और जितने जल्दी हो सके उसके लिए बहुत बार निंदा प्रस्ताव की बात आई, लेकिन नहीं लाया जाता है। तो मैं तो विशेष रूप से सीएमओ से परेशान हूँ और बहुत दुखी हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अभी एक आंदोलन हुआ था 2-4 दिन पहले, सीएमओ के खिलाफ भी हुआ था, उसमें आपने सहभागिता? वो कार्यक्रम जो सीएमओ के खिलाफ नहीं था, उसमें ठेकेदार के खिलाफ था और अध्यक्ष महोदय के खिलाफ था। तो मैं अध्यक्ष महोदय के खिलाफ तो अभी कुछ बोल नहीं सकता। हमारे पास जो वीडियो में उसको सीएमओ आया है कि नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं लग गए होंगे, अचानक से सीएमओ आया है, बाकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी सीएमओ की। उसका अभी विनोद जी ने और संजय जी ने अपनी बात रखी, हम चाहेंगे आशीष जी संक्षिप्त में आप विनोद जी की अगर शंका का उनके अंदर जो प्रश्न बिल्कुल करूंगा विनोद भैया। सबसे पहले तो एक कार्य योजना बनाई गई थी जिसमें आपने वो गार्डन जो हमारा सोनटोरिया में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के स्थान पे हम ले गए हैं, उस गार्डन को हमारी पीआईसी की पूरी टीम, उस परिषद का, उस पीआईसी की समिति का आप भी हिस्सा थे, उसमें पीआईसी के सभी सभापतियों ने निर्णय लिया। वो गार्डन पहले रानी ताल के पास बनाया जाना सुनिश्चित हुआ था, मगर पीआईसी के हमारे लोक निर्माण सभापति सभी की मंशा हुई कि वहां पर उसकी देखरेख नहीं हो सकती, और उस गार्डन को ऐसी जगह जहां पर नगर के लोग पहुंचे, उस गार्डन का लुत्फ उठाएं, उस गार्डन में वो रहें। तो उसका पीआईसी ने यह निर्णय लिया कि उस गार्डन को पीआईसी ने अनुमोदित किया है, और वहां पर सोनटोरिया में गार्डन को स्थापित किया गया है। उसकी फिर से नया डीपीआर तैयार करके उसका कार्य को प्रारंभ कराया गया है। और वो मेरा वार्ड तो बहुत दूर है, आपने जैसे आरोप लगाया कि वो मेरा वार्ड, वो नगर का स्थान है और नगर का स्थान वहां बन रहा है, वो मेरा वार्ड नहीं है। मेरा वार्ड तो यहाँ तक आता है, मगर वो सोनटोरिया उस पार है रोड के, मगर वहां पे डेवलपमेंट होना था और सब लोगों का निर्णय उसमें था। और जो कार्य योजना पहले जैसे पेयजल पाइपलाइन की थी, उसमें भी मैं ज्यादा, ये पेयजल पाइपलाइन जो नगर में विस्तारीकरण चल रहा है, अमृत 2 और वाटरवाडी, ये जो काम चल रहा है रोटा नाला का, इस कार्य को भी रानीताल में शिफ्ट कर दिया गया था कि हम इसकी सल्ट निकालेंगे। इस कार्य को भी हमारी पीआईसी ने उसी कार्य के साथ परिवर्तित करके रोटा झील का उन्नयन, इसका गहरीकरण, इसका सौंदर्यीकरण और इसमें पिचिंग का कार्य हमने यहाँ पर उसको हस्तांतरित किया। वहीं पर रानीताल डैम में जब गर्मी का समय होता है तो गर्मी के समय पानी पर्याप्त होता नहीं, वहां का पानी मटमैला, हरा, गंदा भी होता है। तो हमारे पीआईसी के सभापतियों ने भी निर्णय लिया और एक टीम बाहर से आई, टेक्निकल टीम आई, जो पूर्व की परिषद ने निर्णय लिया था कि हम रानीताल डैम से पानी को लेकर फिल्टर प्लांट लेके जाएंगे, मगर उद्देश्य की जब पूर्ति होगी नहीं तो ऐसी कार्य योजना और शासन का ऐसा पैसा वहां पर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो उस कार्य योजना को भी हमारी पीआईसी ने परिवर्तित किया, उसको फिर एक पैरेलल लाइन जो है हमने चीलाचौन बांध के लिए बढ़ाई है, उस कार्य योजना को भी, और टेक्निकल जो टीम इंजीनियरों की आई थी भोपाल से और जबलपुर से, उस कार्य योजना को भी परिवर्तित करने का काम किया कि हमारे उद्देश्य को हम सफल कैसे करें, उद्देश्य की प्राप्ति होना चाहिए। जी मैं तो टोकना चाह रहा हूँ, बागपट्टा में आपका कोई स्वानी नहीं है इसमें? अरे बागपट्टा की कोई बात नहीं है, हम तो सार नहीं, बागपट्टा नहीं, ऐसा आप क्यों कर, हम सार की बात कर रहे हैं, हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर रोटा झील में जो बाढ़ आ रही है, आज निकायों के पास इतनी राशियां नहीं है कि कहीं पे भी सल्ट निकालने, तो मेरा कहने का मतलब सेशन ज्यादा हो जाएगा, हमारी अपनी भी समय की मर्यादा। ठीक है, मैं आपकी बात, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि आज आप यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है, हमने आपको मौका भी दिया, अभी सेशन आगे बढ़ाएंगे, माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात की, और हम इस मंच के माध्यम से अभी आपसे एक आश्वासन चाहते हैं कि अभी जैसे ही अध्यक्ष जी आएंगे तो बिल्कुल आएंगे, रूबरू कराएंगे, अवश्य हम यहाँ आएंगे। पहले से आपसे चर्चा कर, उनका पूर्व में कार्यक्रम बना हुआ था जी, पूर्व से ही उनका कार्यक्रम निर्धारित था, मैंने आपको बताया था उनको बाहर जाना है, आपने पहले कहीं और, चलिए ठीक है, हाँ, हम आपसे ये वादा चाहते हैं कि अवश्य से
क्योंकि नगर के प्रथम नागरिक है, हमारे घर परिवार की महिलाएं हैं, ये जितनी भी हैं, परंतु जहां नगर विकास की बात आएगी वहां जवाबदारी तो फिक्स की जाएगी, क्योंकि आप वहां पर निर्वाचित नहीं है, अधिकृत नहीं है, फिर भी नगर के नागरिक हैं, बुद्धिजीवी सोच रखते हैं, इसलिए हमने आपको मौका दिया, स्टेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी दौर में हमने स्टेशन के हालांकि अध्यक्ष जी से हमें चर्चा करनी थी, 500 हो गई, और आशीष जी ने अभी कहा है कि वादा किया है कि अध्यक्ष जी को बुलाएंगे। बुद्धिजीवी पर पत्रकार हमारे साथ हैं, हमारे साथ चिकन बकोले, उनके मन में अगर कुछ है तो वो भी क्यों रह जाए, जितना कि क्या कहना चाहिए। मेरा पूरी परिषद से एक सवाल है कि जो नगर में विकास कार्य चल रहा है, क्या ठेकेदार जो डीपीआर तैयार हो रहा है उस डीपीआर के अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली बात हुई। क्योंकि परिषद के तमाम पार्षदों ने जो अग्रवाल स्टोर से लेकर सुलभ कॉम्प्लेक्स तक जो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा जिसमें लगभग 72 दुकानें हैं, उन पूरी 72 दुकानों का निरीक्षण किया था और जिसमें ये पाया था कि गुणवत्ता भी निर्माण सामग्री उपयोग हो रही है, काम की गुणवत्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, बावजूद उसका पंचनामा बना, एक घटिया किस्म की सीमेंट का इस्तेमाल उसमें पाया गया जिसका पंचनामा बना, उसको जब्त भी की, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार को उसका भुगतान कर दिया। क्या यह नगर परिषद के हित में हुआ है या वहां के जनप्रतिनिधि के हित में हुआ, इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब आप जनप्रतिनिधि और अपने मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हो और करते भी हो, तो क्या दूसरे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? इसलिए भूमि पूजन कार्यक्रम में 30 पत्रों में शिलालेख हुआ और उसमें स्थानीय विधायक का नाम छोड़ दिया गया, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के नाम, परिषद के तमाम लोगों के नाम, प्रतिनिधियों के नाम थे, तो विधायक का नाम क्यों नहीं था? क्या वो कांग्रेस पार्टी से, इसलिए उनका नाम छोड़ दिया गया? इस पे विशेष रूप से मैं आपका जवाब चाहता हूं। चलिए इसका जवाब आशीष जी से ले लेते हैं। इसके पहले संजय जी अपनी कुछ बात करना चाह रहे थे, शायद उन्होंने मुझसे इशारा किया था कि मैंने कुछ बात शॉर्टकट में अपनी बात करें ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकें। मैं अभी आप सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ, मैं अभी अध्यक्ष जी के साथ हूँ और पीआईसी में हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्या रोड नाली बनाना ही विकास है? 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी हमारे बीच में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, और तो और जो भवन डला हुआ है निषाद राज भवन, जिसके लिए मैं आंदोलन भी कर चुका हूँ, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कैसे निकम्मे ठेकेदार यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं? इस रोड के लिए जो पीडब्ल्यूडी की रोड थी उसको हमारे हैंड ओवर लेने का सवाल ही नहीं था। आप नगर में बना सकते थे, वो वार्ड किसी भी वार्ड में बना सकते थे, मैं कह रहा हूँ वो पीडब्ल्यूडी से काम कराते। आपकी नेतागिरी अच्छी है, आप नेता हो, स्ट्रांग हो, तो क्यों हैंड ओवर लेके अपने सिर मुंह काला करवा रहे हैं हम उसमें? ये फालतू का काम है। बाकी मुझे नहीं लगता 2.5 साल में एक भी कोई बड़ा काम, या तो आप पत्थर लगवाने के शौक है, नाली और रोडों में पत्थर लगवा लीजिए, बाकी पत्थर लगाने लायक काम मुझे नहीं लगता कहीं हुआ इन 2.5 सालों में, और आगे भी भगवान मानेंगे। अब सब स्थिति तो आप देख रहे हैं। जितेंद्र जी ने आपसे सवाल किया, इसके पहले काशीराम जी और चेतराम जी ने आपसे सवाल किया था। हम चाहेंगे कि जितने कम समय में आप उनकी बात पे अगर उनको संतुष्ट कर सके, बाकी बात हम नगर पंचायत अध्यक्ष जी के समक्ष करेंगे, पर चूंकि सवाल आए हैं तो उनके जवाब तो बनते हैं। काशीराम जी ने विषय रखा कि वार्ड क्रमांक 2 के लिए, चूंकि वो नगर का प्रमुख मार्ग है और हमारे लखनऊ नगर से होकर अंदर से और भी लंबा एक विकास का रास्ता वहां से खुलता है, बड़ा एरिया वहां पर वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 2, और बहुत ही वहां पे अनेकों बार शिकायतें भी आई हैं। तो उस रोड को बनना अति आवश्यक है, भले ही वो पीडब्ल्यूडी की या पीएम सड़क योजना अंतर्गत है, मगर उसको हम अपने हैंडओवर लेके, क्योंकि वो हमारे शहर के अंदर की रोड है और विगत 40 वर्ष से हम देख रहे हैं, वो रोड बचपन से देख रहे हैं, ज्यों के त्यों वहां बहुत गैदरिंग है। भले ही हमारे राजनीतिक विरोधी के रूप में आप मानते हो, मगर हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत की वो रोड है। 2 बार उसके प्रस्ताव हमने निकाय में लाए हैं। पहले बार वो प्रस्ताव निरस्त हुआ, दूसरी बार भी उस प्रस्ताव को लाया गया, उसके बाद भी 2 बार उन प्रस्तावों को परिषद के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद का भी सहयोग था। तो ये प्रस्ताव जो लाए गए वो हमारे प्रस्ताव का जो कागज आज भी निकाय के उसमें सुरक्षित है, आप देख सकते हैं। तो ये कहां तक उचित है, इस बात में मैं आप लोगों से जवाब लेना चाहता हूं। दूसरा विषय हमारे चेतराम जी का था, विषय थोड़ी मेरे को आप, हाँ, अवैध कॉलोनी से संबंधित विषय था। अभी जैसे पाइप खंभे वगैरह या रोड नाली पानी बिजली सब किस्म की समस्या से उन्होंने अवगत कराया है। तो मेरा कहना यह है कि जो
पूर्ण मतलब जो वैधानिक कॉलोनियों में निवास करने वाले लोग हैं, क्योंकि नगर परिषद एक सीमित संसाधन है। तो मैं ये थोड़ा कि अवैध कानूनों जो मूल मतलब वैधानिक कॉलोनी में जो मूल बस्ती है उन लोगों की व्यवस्था को आप करेंगे। मैं माननीय वर्तमान में बहुत बढ़िया विषय आपने लाया है, और वर्तमान अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की पीआईसी, ऐसे जो वार्ड हैं जो यहाँ पर अनेकों वर्षों से जिनके घरों के सामने रोड, नाली, बिजली, पानी की समस्याएं थी, निश्चित रूप से विगत 2 वर्षों से हम उन विषयों को लेकर, मेरी माताजी उन विषयों को लेकर काम कर रही हैं कि जिन पर उनका अधिकार है उनको सबसे पहले उसका अधिकार देंगे, चाहे वो टोला में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो टोरिया में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो अयोध्या बस्ती में रहने वाला व्यक्ति हो, और चाहे वो 14 नंबर 15 नंबर वार्ड में रहने वाला व्यक्ति हो, जहां उनका अधिकार और अनेकों वर्ष से वो लोग वंचित रहे हैं। सबसे पहले वहां रोड, नालियों का काम होगा, फिर बाकी अन्य जगहों पर हम विस्तार का काम करेंगे। रही बात अवैध कॉलोनियों की, तो अवैध कॉलोनियां वर्तमान में जो वैध हुई हैं, उन कॉलोनियों में हमने उन परिवारों को जो वहां पर निवासरत है, जो शासन की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत उन विकास शुल्क की जो राशि होती है स्क्वायर फीट के अंदर के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से, उन राशियों को, क्योंकि निकायों की इतनी सक्षमता नहीं है और कि वो इन अवैध कॉलोनियों में पूरा विस्तार उनको कर सके, कोई भी बड़ी से बड़ी निकाय क्यों ना, चाहे उसकी क्यों ना कितनी आमदनी हो, मगर उनको विकास शुल्क के नाम से हम उनसे राशियां ले रहे हैं, और वो राशि उन वार्डों के उन कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रहेगी। इस कार्य योजना के आधार पर मेरी माताजी काम कर रही है। आशीष जी, जितेंद्र जी ने दो सवाल किए। एक तो ठेकेदारों की गुणवत्ता को लेकर, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है, शासकीय प्रोटोकॉल है, उसका आपके कार्यकाल में, आपके मतलब आपकी माताजी कार्यकाल में उस प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हुआ है अभी पिछले दिनों। ये सवाल जितेंद्र जी का था, आपका जवाब। जो ठेकेदार घटिया स्तर का निर्माण कार्य कर रहा था, हमारे सभापति लोग विनोद भैया हैं, हम लोग गए थे, उसका पंचनामा भी हमने बनाया, उसके ऊपर दबाव भी बनाया गया, और उसने हमारी कंप्लेंट भी थाने में की कि हमारी मोटर चोरी कर ली, फलाने ने ये कर लिया, झूठी कंप्लेंट भी की, मगर उसको कामों की शिकायत हमने एसडीएम को, सीएमओ के माध्यम से पंचनामा बना कर दिया। बाकी कुछ चीजें ऐसी थी कि निकाय के जो हमारे दुकानदार हैं, उन चीजों को जो काम, जो छपाई वगैरह में कोई प्रकार की दिक्कत आ रही थी या वो छपाई उनकी उखड़ रही थी, तो दुकानदारों ने कहा बाकी का काम हम कर लेंगे, बोले हमें जल्द से जल्द हमारी दुकानें कम से कम यहाँ उपलब्ध कराई जाए। तो वो दुकानों को फिर हैंडओवर लिया गया, उनका दुकानदारों का दबाव भी निकाय के ऊपर था कि हमें हमारी दुकानें दीजिए, जो चुटपुट काम है वो हम करा लेंगे, मगर हमें उनको हमारा हैंडओवर दिलवाइएगा, लंबा समय हो रहा है। तो फिर उस ठेकेदार से जो काम उनने कुछ कमजोर जो काम किया था उसको ठीक कराया गया और फिर उससे हैंडओवर ली गई। चलिए अभी और जितेंद्र जी ने जैसे कुछ त्रुटि हुई है, उस समय विधायक प्रोटोकॉल को लेकर हाँ जो बात हुई है, उसमें बहुत ही गंभीर मामला है, उसमें राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर आपको काम करना चाहिए। अभी तक जो नजारा यहाँ देखने को आया है वो है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आपकी ओर से हुई होगी, इसलिए यह बात तो बनती है कि शासकीय कार्यक्रम में आपकी माताजी के कार्यकाल में, चूंकि आप लोगों की देखरेख में ये कार्यक्रम होते हैं, विधायक का नाम गायब कर दिया जाता है। क्या यह राजनीतिक सुचिता मानी जाए? उस विषय को लेकर चूंकि विधायक जी से भी चर्चा हुई थी, तो उनका भी आना नहीं था, माननीय सांसद जी से भी चर्चा हुई थी, उनका भी उस कार्यक्रम में आतिथ्य के रूप में आना नहीं हो पा रहा था। लेकिन बस तो इतनी ही में नाम तो था, नहीं, कुलस्ते जी का नाम नहीं था, कुलस्ते जी का भी नाम नहीं था, और माननीय विधायक जी का भी नाम, तो वो त्रुटि हो सकता, वो अब दोबारा ऐसी गलती शासकीय प्रक्रिया में ऐसी ये नहीं आ रहे हैं, वो दूसरा विषय है, परंतु जो प्रोटोकॉल होता है वो उसमें स्थानीय विधायक को स्थान देना, उसमें कुछ त्रुटियां हुई हैं, और वो त्रुटियां, उन त्रुटियों में सुधार करने की गुंजाइश है, और आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो, हम ऐसा चाहेंगे। चलिए, बहुत लंबा सेशन हो गया। आशीष जी ने हमसे आज यहाँ वादा किया कि अध्यक्ष जी जैसे लौट के आएंगे, हम उनसे भी साक्षात करेंगे, और माननीय पार्षदों ने जितनी बात कही है उसका भी निराकरण उनके श्रीमुख से समझने की कोशिश की है। आज
पत्रकार साथियों के साथ यह प्रयास था कि पूरी बचत को हमने एकत्रित करने की कोशिश की। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए होंगे या कुछ जानबूझ के नहीं आना चाहते होंगे, वह अलग विषय है। और हमारा प्रयास था कि सब एक छत के नीचे बैठे, एक साथ बैठे, ताकि हमारा लखनऊ स्वच्छ, निर्मल, विकासशील प्रयास लगातार जारी रहे। नमस्कार।